दबा के दांतों से दरिया चले हैं यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। मत पूछिए है गोद में क्या क्या लिए हुए, सुल्ताने दो जहान हलीमा लिए हुए। हस्सा बरेली शहर में एक आशिके रसूल सोया हुआ है इल्म का दरिया लिए हुए। जन्नत बगैर इश्के नबी मिल न पाएगी, फिरते रहो हजार मुसल्ला लिए हुए, फिरते रहो हजार मुसल्ला लिए हुए। आइए बड़ी अदब के साथ आपकी समातों के हवाले आलमी शोहरत याफ्ता खतीब को पेश करता हूँ। जब दिन होता है तो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब रात होती है तो बच्चों के अब्बा को पढ़ाते हैं। गोया के एक एक लम्हा एक एक सेकेंड पढ़ने और पढ़ाने में गुजर रहा है। इनका एक एक मिनट बहुत कीमती मिनट है, लिहाजा उस वक्त की कदर कीजिए। आपकी समातों के हवाले हिंदुस्तान को सनमोल खतीब को पेश करता हूँ। अगर वो खतीब सदाकत पे बोल दे तो सिद्दीक की सदाकत याद आ जाए। वो खतीब अगर अदालत पे बोल दे तो फारूक की अदालत याद आ जाए। वो खतीब अगर सखावत पे बोल दे तो उस्मान गनी की सखावत याद आ जाए। वो खतीब अगर शुजाअत पे बोल दे तो मौला अली की शुजाअत याद आ जाए। वो खतीब अगर इश्क पे बोल दे तो बिलाले हबशी का इश्क याद आ जाए। वो खतीब अगर रद्दे वहाबियत पे बोल दे तो सरकार आला हजरत का कलम याद आ जाए। वो खतीब अगर सुलह कुल्लियत पे बोल दे तो ताजुश शरिया का जलाल याद आ जाए। उस खतीब से मुलाकात कर ले जिसको दुनिया खतीब अहले सुन्नत शहनशाही खिताबत मुफक्किर कौम व मिल्लत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम खतीब लासानी आशिके महबूबे सुबहानी उस्तादुल असातिज़ा इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी आपकी समातों के हवाले बस कह दूं कि ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल गुलामे नबी का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। मुड़िया के लोगों, कमेटी के तमाम अफराद, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि देने ये रुको जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं। आइए बड़ी अदब के साथ हजरत का इस्तेक़बाल नारे तकबीर की झनकार से कर ले और पूरा मजमा बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे। अपनी किस्मत के सितारे को उजाला दे दे। तुझको रूठे हुए मौला को मनाना है गर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वस्बिर नफ़्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल ग़दाति वल अशी। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, सब कहे आमीन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखां शहज़ादे गुलबू कबा इमदाद कुन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। बगरदाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो कुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामाना, आशिकाना, मुहब्बताना, मुल्तजयाना, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात जो इतनी सर्द रात में यहाँ इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मौला ताला आपके इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आपके हर हर लम्हे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसका अजर अजीम अता फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो नौजवान जिन्होंने आज ये जलसा सजाया सरकार गौसे आज़म के नाम पर। मैं दुआ करता हूँ मौला सरकार गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से तमाम नौजवानों को माला माल फरमाए। यकीनन आप यहाँ बैठे हैं किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की मोहब्बत में बैठे हैं, सरवरे दो आलम की मोहब्बत में बैठे हैं, आले रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं, गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठे हैं। और इंशाअल्लाह आपका यहाँ बैठना रायगा ना जाएगा। एक बार मचल कर कलमे तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ रज़ा कुरैशी साहब से आपने बेहतरीन खिताब बेहतरीन लबो लहजे के साथ समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। जितनी देर आप हजरात सुनना पसंद करेंगे उतनी देर में आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ, मगर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं अपने खिताब के दौरान आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और ना आपसे कहूँगा कि आप बोलें। जो जिम्मेदारी मेरी है मैं अदा करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं बुलाया ही इसलिए गया हूँ कि मैं बोलूँ और आप आए इसलिए हैं कि आप सुने। तो आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूँ। बाकी मिंबर शरीफ पर जितने भी उलमाए किराम शोराए इज़ाम तशरीफ फरमा है, हमारे नाज़िम अहले सुन्नत हज़रत क़ारी हसन रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, आज पूरे हिंदुस्तान में इनकी निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत है, इनकी चर्चे हैं, इनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आपने एक बेहतरीन तकरीर समाअत की। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा साहब से बहुत ही मुख्तसर मगर अच्छी सोची समझी बात आपने समाअत की। मौला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शायर लिखता है कि वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है, वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। क्या बात है। वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। और हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी ही गुदड़ी में लाल देता है, खुदा इसी ही गुदड़ी में लाल देता है। और नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। लोग कहते हैं ये तीजा 40वां 10वां 20वां, ये मीलाद सलातो सलाम फातहा, ये बरसी, ये सारी चीज़ें बरेली वालों की इजाद है। ये सब बरेली वालों का चक्कर घुमाया हुआ है, ये सब कुछ नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो उसको मैं दावते फिक्र देना चाहता हूँ कि नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का।
फरमा बरेली सब तो मदीने का माल देता है। वाह बरेली सब तो मदीने का माल देता है। नहीं है कुछ भी जी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सब तो मदीने का माल देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब हुसैनी है। और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि कुरैशी जितने हैं इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। और जो हुसैन से मोहब्बत करता हो वो हुसैन के नाना से कितनी मोहब्बत करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और जो हुसैन के नाना से मोहब्बत करते हो तो उनकी आल से कितनी मोहब्बत करते हो। क्या बात है, वाह वाह। ये तख्तो ताज, ये रस्म मोहब्बत रिवाज तेरा है। ये रस्म मोहब्बत रिवाज तेरा है। जी दिलों में मोहब्बत तेरी और राज तेरा है। ये रस्म मोहब्बत रिवाज तेरा है। दिलों में मोहब्बत तेरी और राज तेरा है। ये कहकर यजीद शाम की बस्ती छोड़ गया। ए फातिमा के लाल ये सब तख्तो ताज तेरा है। वाह ए फातिमा के लाल ये सब तख्तो ताज तेरा है। और आला हजरत उसी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और यहीं तक बस नहीं किया आला हजरत ने जी अपनी गुलामी का सबूत किस अंदाज में उस बारगाह में पेश करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अल्लाह अल्लाह। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। हजरात बड़े खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह ने हमें ये वक्त अता फरमाया मुझे जिक्र करने के लिए और आपको जिक्र सुनने के लिए। ये नसीब की बात है और अपनी अपनी पसंद है हजरात, वरना सारे लोग ना आ जाते आज के जलसे में। आज दुनिया में इंसान जी भी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसके पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, जमीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, कारोबार है, वो इंसान बड़ी ठाठ से कहता है मौलाना मुझ पर अल्लाह का फजल है, जमीन जायदाद अल्लाह ने अच्छी दी है, अल्लाह का फजल है, हमारे कारोबार बड़े अच्छे हैं, अल्लाह का फजल है, मकान हमने अच्छा बना लिया, अल्लाह का फजल है, दुकान अच्छी चल रही है, अल्लाह का फजल है, कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। मगर वो भूल रहा है इंसान जो दुकान, मकान और इज्जत को, दौलत को अल्लाह का फजल समझ रहा है। अगर इसी को अल्लाह का फजल समझ लिया जाए तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कारून पर भी अल्लाह का फजल मानना पड़ेगा, शद्दाद पर भी अल्लाह का फजल मानना पड़ेगा, यजीद पर भी अल्लाह का फजल मानना पड़ेगा, बड़े बड़े जालिमों जाबिर पर भी अल्लाह का फजल मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी अकल की बात जहां तक मैं समझ सकता हूं, जिसके पास दौलत है वो दौलत को अल्लाह का फजल न समझे, जिसके पास जायदाद है वो जायदाद को अल्लाह का फजल न समझे, जिसके पास इज्जत है वो इज्जत को अल्लाह का फजल न समझे, जिसके पास कारोबार अच्छा है उसको अल्लाह का फजल न समझे, बल्कि उस वक्त कहे कि मुझ पर अल्लाह का
का फजल है, जिस दिन वो 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, शौक से कहे कि मुझ पर अल्लाह का फजल हुआ। जब वो सच बोलना शुरू कर दे तो शौक से कहे कि मुझ पर अल्लाह का फजल हो गया। जब वो हलाल खाए तो कहे मुझ पर अल्लाह का फजल हुआ। जब वो जिक्र की महफिलों में बैठकर रात गुजार कर घर को जाए तो यकीनन कहे कि मुझ पर अल्लाह का फजल हो गया। वरना दुनिया में जितने लोग बसते हैं वो सभी ना आ जाते, वो सब ना मस्जिद में चले जाते। आज अपनी मस्जिदों का जायजा लीजिए, मोहल्ले से कितने लोग मस्जिद में नमाज को चले जाते हैं। हजरात सब क्यों नहीं जाते? तो आपको मानना पड़ेगा वही इबादत के लिए जाते हैं जिस पर अल्लाह का फजल होता है, उसी की जबान पर नाते नबी होती है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, वही महफिलों में आते हैं जिस पर अल्लाह का फजल होता है। और आप अपने किस्मत पे नाज करो, ये शामियाना आपके सरों पर है, लेकिन सिर्फ शामियाना मत देखो। नबी फरमाते हैं कि जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां अल्लाह के फरिश्ते अपने परों का साया किए बैठे रहते हैं। बेशक हक है। आप बैठे हो फरिश्तों के साए में बैठे हो, किसी दुनियादार की मोहब्बत में ही बल्कि अहमद मुख्तार की मोहब्बत में बैठे हो, गौसुल अगवास की मोहब्बत में बैठे हो, वलियों के ताजदार की मोहब्बत में बैठे हो, गौसे आजम दस्तगीर की मोहब्बत में बैठे हो। कौन गौसे आजम है जो आले रसूल हैं? कौन गौसे आजम है जो औलादे अली है? कौन गौसे आजम है जो हसन हुसैन के नूरे नजर है? अल्लाह अकबर। जब विलादत होती है सरकार गौसे आजम की तो गौसे आजम के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह फरमाते हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया, मैं सो रहा था, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझे बिशारत दी, अबू सालेह तुम्हारे घर अनकरीब मेरा बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जिनकी याद मनाने के लिए आप बैठे हो, सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम की जिंदगी को देखो। आज हम अपनी जिंदगियां बड़ी खुशहाली में गुजार रहे हैं। आज हमारे पास नर्म नाजुक गद्दे भी हैं, अच्छे मकानात भी हैं। आज हमारे पास रहने के लिए बेहतर मकान, खाने के लिए अच्छी अशियाएं। लेकिन जरा अपने बुजुर्गों की जिंदगी को देखो। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उनका लक़ब था। हजरात उनका मामूल था कि दिनों रात दीन इलाही के खातिर कोशा रहते, दीन की तबलीग के खातिर हमा वक्त मुनहमिक रहते। दिल में हर वक्त यही ख्याल होता कि अल्लाह के बंदों को हिदायत की राह पर चलाया जाए, अल्लाह के बंदों की रहनुमाई किया जाए। जो फिस्को फजूर में मुब्तला है उनको उससे निकाल कर अच्छी राह पर डाल दिया जाए। यही दर्द लेकर सफर किया करते थे। वाकयात पर आपने बेशुमार सुने होंगे, मगर मैं सिर्फ याद दहानी के लिए इसके नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। सफर के दौरान आपने सुना होगा सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम जवानी के आलम में है, अभी शादी नहीं हुई है। जवान सोचे दरिया के किनारे वजू कर रहे थे, एक सेब बहता हुआ जा रहा था, उन्होंने उठाया और खा लिया। भूख की शिद्दत थी। हजरात जब खाया तो खशियत इलाही से कांप उठे। खाने के बाद दिल में खौफ पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, ये सेब मैंने खा लिया है, कल मैदान महशर में जब मेरा हिसाब लिया जाएगा, इस सेब के बारे में मुझसे पूछा जाएगा, मैं क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का खौफ इस कदर गालिब आया कि उसी तरफ चल पड़े। अल्लाह अकबर। उसी तरफ चल पड़े। यहीं पर रोक कर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेब ही तो खाया था, किसी की दौलत तो नहीं मार ली, किसी की चीज तो नहीं उठा ली, वो भी दरिया में बहता हुआ सेब। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं उसके लिए वो भी जायज नहीं होता कि दरिया में बहती हुई चीज को उठाकर इस्तेमाल कर ले। उसी जानिब चल पड़े जिधर से सेब बहता हुआ आया था। इस दर्द को लेकर, खौफे खुदा दिल में लेकर कि जहां तक मैं वहां तक सफर करूंगा जहां से ये सेब टूट कर दरिया में गिरा है। चलते चलते एक बाग नजर आया, उस बाग की कुछ पेड़ लबे दरिया नजर आए, उसकी शाखें दरिया में झुकी हुई नजर आई, उसमें सेब
भी लगे हुए नजर आए। दिल ने फैसला दे दिया, हाँ इसी पेड़ का सेब दरिया में गिरा होगा। गए बाग के अंदर, तलाश किया उस बाग के मालिक को, देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नूरानी शक्ल है, चेहरे पर दाढ़ी है, चाहो जलाल भी नजर आ रहा है। करीब पहुंचे, कहा हुजूर बहुत दूर से सफर करके आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब शायद दरिया में टूट कर गिरा, वो बहता हुआ जा रहा था, भूख लगी थी, मैंने उठाकर खा लिया। बुजुर्ग ने नजर उठाकर देखा, जवान है, खूबसूरत है, तंदुरुस्त है। अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें मुलाहिजा करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, जवान फिर किस लिए आए हो? कहा हुजूर या तो आप उस सेब की कीमत ले लें या फिर मुझे माफ कर दें। अल्लाह अकबर, एक वली की नजर दूसरे वली पर पड़ जाती है। एक वली ने दूसरे वली को पहचाना। एक जवान के दिल में खुदा का खौफ देखकर अल्लाह वाले समझ गए यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो आम नहीं होता है बल्कि अजीम शान हो जाया करता है। बुजुर्ग ने पहचाना, कहा नौजवान तुझे मैं माफ ऐसे नहीं करूंगा, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई। कहा नौजवान ना तो तुमसे कीमत लूंगा ना इसी तरह माफ करूंगा, बल्कि तुम्हें मेरे बाग में नौकरी करना होगी। नौजवान ने कहा मुझे मंजूर है। नौकरी पर लग गए। तारीख गवाह है, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, बल्कि 12 साल तक उस बाग में नौकरी करते रहे। जवानी के आलम में जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, कोई जवान एक सेब के बदले में या थोड़ी सी कोई चीज के बदले में इतनी बड़ी सजा काट सकता है? वो कहेगा जा, आज का नौजवान तो कहेगा जा, मैंने तो माफी मांगने आया था, नहीं माफ किया, जा तुझसे जो कर मिले कर ले। आज हमारे तेवर ऐसे होते हैं, आज हमारे अंदाज ये होते हैं, मगर अल्लाह वालों के शान उस पे कुर्बान जाओ। अल्लाह वालों की शान ये होती है कि इस एक सेब की माफी मुझे मिल जाए ताकि मैं रब के हुजूर अपना मुंह दिखा सकूं, रब की बारगाह में जवाब दे सकूं। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, जरा सी भी दुनिया की जरा सी भी दुनिया की लज्जत उसके दिल में नहीं होती। 12 साल तक नौकरी की। बुजुर्ग शबो रोज मुलाहिजा कर रहे थे, ये नौजवान नौकरी कर रहा है, मगर देखा ये जा रहा है पूरी दयानतदारी वो ईमानदारी के साथ बाग के अंदर काम भी करता है, मगर जब नमाज का वक्त आता है सारे काम को बालाए ताक रखकर पहले नमाज अदा करता है, नमाज 5 वक्ता की पाबंदी करता है। आज हम और आप भी मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी के नाम पर हम दिन भर मजदूरी करते हैं, नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते। नमाज के लिए हम कहते हैं हम तो मजदूर आदमी, कहाँ नमाज के चक्कर में पड़ेंगे। और कुछ मजदूरी करवाने वाले भी इस तरह कम ज़र्फ होते हैं, अगर कोई मजदूर बेचारा नमाज का पाबंद भी है और नमाज के वक्त में उसने काम छोड़कर नमाज पढ़ना चाहिए तो वो कहता है ये देखो हरामखोरी कर रहा है, एक घंटा नमाज में निकाल रहा है। इस कदर कम नजर हो गया, कम नजर लोग हो गए आज, इस कदर तंग दिल हो गए लोग कि लोगों को, मजदूरों को नमाज पढ़ने की भी छुट्टी नहीं देना चाहते। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा हो कि नमाज का पाबंद हो जाता है। आज नमाज की पाबंदी हमारे अंदर ना रही, आज हमारे अंदर दयानतदारी ना रही, आज हमारे अंदर सच्चाई ना रही, आज हमारे अंदर इतनी बेगैरती और बेहयाइयां समा गई है कि अल्लाह की पनाह, ये तो नबी रहमत की रहमो करम है कि आज हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, वरना मुस्तफा का करम ना होता तो हमारे आमाल इस लायक भी नहीं कि हम जरा बराबर भी सांस ले सके। हजरात जरा गौर करें, देख रहे नौजवान 5 वक्ता नमाज का पाबंद भी है और रात को तहज्जुद भी अदा कर रहा है। अल्लाह अकबर, तहज्जुद गुजार 12 साल का अरसा गुजरा। बुजुर्ग ने कहा नौजवान बहुत अरसा हो गया तुझे काम करते हुए, आओ अब मैं तुझे माफ करता हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत अबू सालेह का चेहरा खुशी से लहक उठा। हजरत अबू सालेह करीब पहुंचे, कहा हुजूर माफ कर दिया आपने? कहा नहीं नहीं अभी नहीं, पहले बाग में से कोई फल लाओ मुझे चखाओ। हजरत अबू सालेह भाग के बाग के अंदर गए, अंगूर का खोशा लिया, बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर किया। एक अंगूर का दाना मुंह में रखकर जब चखा तो
वो दाना खट्टा था। बुजुर्ग कहने लगे नौजवान 12 साल का अरसा हो गया इस बाग में रहते हुए, क्या तुझे ये भी खबर नहीं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है किसका खट्टा है? अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा लगाओ, अल्लाह वालों की जात को देखो और आज अपने गिरबान में झांक कर देखो, अल्लाह वाले कितने अजीम होते हैं। जवाब पर कुर्बान जाओ हजरत अबू सालेह के, फरमाते हुजूर एक सेब खाया था, 12 साल का अरसा हो गया नौकरी करते हुए, अगर बाग में से कोई और फल खाता तो पूरी जिंदगी इसी बाग में गुजार देनी पड़ती। हुजूर आपने कहा था बाग की देखरेख करना है, बाग की निगहबानी करनी है, बाग में काम करना है। आपने ये नहीं फरमाया था कि बाग में जो फल चाहो खा लेना। हुजूर वो दिन है और आज का दिन है, 12 साल का अरसा हुआ मैंने इस बाग में से कोई फल नहीं चखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तो करो, आज हम में से अगर कोई किसी जगह पर नौकरी करता होता है, हम में से कोई किसी जगह नौकरी करता होता है, किसी दुकान पर या किसी कारोबार में, तो उसके दुकान के सारे माल को अपने बाप का माल हम समझ लेते हैं। अगर कोई परचूनी की दुकान पर काम करता है, शाम को चलते चलते कुछ न कुछ घर ले आता है, और गोश्त की दुकान में ही कोई काम करता है तो गोश्त काटने के बाद पूरा दिन गुजार कर शाम को कुछ न कुछ गोश्त लेकर घर आ जाता है। वो न पूछने की हाजत समझता है, ना ये सोचता है कि हम मालिक से पूछ ले, मालिक से इजाजत ले ले। बिला इजाजत के मालिक के आप एक दिन का भी वहां से नहीं ला सकते। शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। उमूमन हमारी फितरत ये बन चुकी है, और आज बिला इजाजत खाने की हम इस तरह आदी हो गए कि बगैर दावतों में भी घुस जाया करते हैं महफिलों में, कि जहां दावत हुई वहां घुस गए। जानते हो नबी फरमाते हैं बगैर दावत के अगर कोई महफिल में जाकर दावत खा के आया तो चोर बनकर घुसा और डाकू बनकर निकला। नबी फरमाते चोर बनकर घुसता है और डाकू बनकर निकलता है। और आज हमारी फितरत इस कदर खराब, ये ठंड का मौसम है, सर्दी का जमाना है। आसान भाई, सर्दी के जमाने में मूंगफलियां बहुत बिका करती है, लोग मूंगफली शौक से खाते हैं, गरम गरम मूंगफली ठेले पे खरीदते हैं। और आज माहौल क्या है, हम हैं या आप हैं, आप में से कोई या हम में से कोई जाता है मूंगफली खरीदने के लिए, ठेले पर खड़ा हुआ ठेले वाले से कहता है, मूंगफली बेचने वाले से 20 रुपए की मूंगफली दो। वो जब तक मूंगफली तोलता होता है तब तक ये 3-4 दाने तोड़कर खा लिया करता है। बोलो भाई सही है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? 3-4 दाने तोड़कर वो खा लिया करता है। वो ये सोचता है 20 रुपए तो दे ही रहा हूं, मगर वजन में अगर वो मूंगफली वाला जरा सी भी कमी करता है, तराजू देखता रहता है, उससे कहता है क्या हराम का पैसे दे रहा हूं, तू इतना कैसे वजन कर रहा है, क्या सोना तोल रहा है तू, क्या ऐसे वजन कर रहा है? तरह तरह की बातें उस गरीब को सुना दिया करते हैं, मगर उस वक्त उसे ये ख्याल नहीं आता जो तोल रहा है वो तुम्हारी रकम का है, और जो तू इधर खा रहा है उसका तूने पैसा दिया, उसकी तूने इजाजत ली, उसके रकम तूने अदा किए, तो क्या तेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये जो तू बोनस में खा रहा है वो तुम्हारे लिए जायज है या नाजायज, वो तुम्हारे लिए हलाल है या हराम? ये छोटी सी बात है, कोई समझना नहीं चाहता और इन बातों को कोई तवज्जो भी नहीं देता। लेकिन गहराई में जाओ तो शरीयत कहती है एक मूंगफली का दाना भी अगर बिला इजाजत के किसी ने उठाकर तोड़कर खा लिया तो उसने हराम खाया, हराम खाया। वो हराम खाता। एक मूंगफली का दाना भी अगर किसी ने बिला इजाजत उठाकर खाया है तो उसके लिए जायज नहीं है। हाँ, जो तोला जा रहा है, जो तोल कर तुझे मिल रहा है तुम्हारी रकम का, उसमें से उठाकर खाओ, उसमें से लेकर खाओ। और अगर खाना ही है तो मूंगफली वाले से इजाजत लो, पूछो भाई मैं एक दाना चेक कर सकता हूँ, एक दाना इसमें से खा सकता हूँ? अगर वो इजाजत देता है तो जायज है, बिला पूछे बिला इजाजत खाना जायज नहीं, हराम है। तो मेरे भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, हम इस पर गौर नहीं करते, लेकिन कल मैदान महशर में जब हमें जवाब देना पड़ेगा तो ये बातें छोटी नहीं बड़ी बनकर हमारे सामने आएंगी, फिर उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। आज हम इन चीजों पर गौर नहीं करते हैं। गौसे आजम के वालिद हजरत अबू सालेह अल्लाह अकबर फरमाते हुजूर एक दाना भी मैंने आपके बाग में से नहीं चखा है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सालेह से बुजुर्ग फरमाते हैं नौजवान वाकई
तेरे दिल में खशियत इलाही है, तू अल्लाह वाला मालूम होता है, यकीनन मैं तुझे माफ करता हूँ, मगर जाते जाते एक और शर्त है, वो भी पूरी कर दो। कहा बताएं क्या शर्त है? कहा मेरी एक बच्ची है, उससे निकाह कर लो। आज हम अपनी बच्चियों के निकाह के लिए सोचते हैं, और जब लड़का पसंद करते हैं तो किसी अमीर का घर झांकते हैं, किसी अमीर को देखते हैं, अच्छे कारोबार वाले को देखते हैं कि मेरी लड़की उस घर में जाए जो घर बहुत ज्यादा अमीर हो, जो लड़का अमीर हो, जिसके कारोबार अच्छे हो। हम आज ये नहीं देखते कि अमीर वो कैसे हुआ है, कहीं जुआ खेल के तो अमीर नहीं हुआ है, कहीं सट्टे लगाकर तो अमीर नहीं हुआ है, कहीं वो दूसरों का माल हसब करके तो अमीर नहीं हुआ है, हलाल और हराम की तमीज है कि नहीं, ये चीजें नहीं देखते हैं, बल्कि दौलत देखते हैं। हसन भाई किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। अमीरी में ऐब छुप जाया करती है, वो शराब पिए तो अमीरी है, वो जुआ खेले तो अमीरी है, वो सट्टा लगाए तो अमीर है। मैं कहता हूं नादान हो तुम, जुआ खेलने वाला अमीर नहीं हो सकता, शराब पीने वाला अमीर नहीं हो सकता, सट्टा लगाने वाला अमीर नहीं हो सकता। अरे अमीर तो वो होता है जो नबी मुख्तार का गुलाम होता है, गौसे आजम जिलानी का शैदाई होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरात आज बाप वो घर देखता है जहां अमीर हो, जहां रुपए के भरमार हो, जिनकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो, हजरात वो देखता है। और आज सिर्फ लड़के वाले ही यही नहीं देखते हैं, और लड़के वाले तो अल्लाह की पनाह, जो बेटे का बाप है वो तो और सीना चौड़ा किए रहता है, वो तो बहुत चौड़ा रहता है, वो देखता है कि जहां मुझे मेरे बेटे को 4 व्हीलर मिले वहीं जाओ। गरीब के यहाँ कोई जाना नहीं चाहता, गरीब के घर कोई झांकना नहीं चाहता। और जहेज की लानत इस कदर हमारे मुआशरे में बढ़ चुकी है कि गरीब बच्चियों के बाप आज सिसकियां ले रहे हैं, वो बेचारे अफसोस में बैठे हैं, काश दौलत होती तो मेरे घर भी मेरी बच्ची का रिश्ता आ गया होता, काश दौलत होती तो आज मेरी बच्ची के भी रिश्ते भरमार होते। आज दौलतमंदों के घर रिश्ते लेकर जाया करते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। मैं कहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, नबी मुख्तार के गुलामों, मुस्तफा जाने रहमत ने भी अपनी बेटी खातूने जन्नत का निकाह किया था। जरा उस खातूने जन्नत की जिंदगी को निगाह के सामने लाओ। क्या आज हमारी बेटियां खातूने जन्नत के पैर के नाखून के भी बराबर हो सकती है? अगर आज हमारी बेटियां खातूने जन्नत के कदमों का धूल बन जाए, मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। वो खातूने जन्नत, वो शहजादी कायनात, वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी हजरत सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा हसन और हुसैन की अम्मी, जन्नती औरतों की सरदार हजरत खातूने जन्नत जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो रिश्ते आना शुरू हो गए मुस्तफा की बारगाह में। अल्लाह अकबर, रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आ रहे हैं। हजरत अकबर मुस्तफा चाहते तो अपनी बेटी का रिश्ता किसी अमीर से कर देते, किसी बड़े सरदार से कर देते। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना रिश्ता पेश किया, मेरे आका खामोश रहे। हजरत उमर ने भी अपना रिश्ता पेश किया, मेरे आका खामोश रहे। अल्लाह अकबर, जब खामोशी मेरे सरकार की हजरत अबू बकर उमर ने देखी तो हजरत अबू बकर उमर ने मौला अली से कहा, अली तुम अपना रिश्ता लेके क्यों नहीं जाते? मौला अली फरमाते, ए अबू बकर उमर, दिल में तो है मगर गुर्बत इजाजत नहीं देती। मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक वक्त खाता हूँ, दूसरे वक्त का मुझे जरा बराबर भी अफसोस नहीं होता, ना ख्याल करता हूँ। ए उमर, ए सिद्दीक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो तो शहजादी कायनात है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी है, मैं उनकी किफालत कैसे करूंगा? इस गुर्बत की वजह से मैं मुस्तफा की बारगाह में रिश्ता लेकर नहीं जा पा रहा हूँ। हजरत अबू बकर उमर ने फरमाया, अली इसकी
परवाह क्यों करता है? जा अपना रिश्ता लेकर नबी की बारगाह में चले जा। अल्लाह अकबर। हजरत अली को हौसला मिला। जब हजरत अबू बकर उमर का सपोर्ट हुआ तो दिल ने कहा चलो चलते हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में। मौला अली चले, नबी की बारगाह में जाकर खामोश सर झुकाकर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। नबी की निगाह रहमत उठी, मुस्तफ़ा ने देखा अली आए हैं। मेरे सरकार मुस्कुरा कर फरमाते अली कैसे आना हुआ? अली खामोश क्यों खड़े हो? अली खामोश क्यों खड़े हो? जो कहने आए हो कह क्यों नहीं देते? नबी ने क्या फरमाया? अली खामोश क्यों हो? जो कहने आए हो कह क्यों नहीं देते? मौला अली का भी जवाब सुनो। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा जवाब। मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जो कहना चाहता हूं वो आप जानते हैं। क्या पता चला? मौला अली फरमाते या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह, आपकी जात तो वो जात है जिससे खुदा की जात ना छुपी तो अली के दिल की बात क्या छुप सकती है? या सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अली जो कहना चाहता है या रसूल अल्लाह वो आप, अली जो कहना चाहता है वो आप जानते हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं अली फातिमा का रिश्ता लेके आए हो? अली फातिमा का रिश्ता लेके आए हो? मौला अली फरमाते हैं हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं अली मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अकबर। नबी चाहते तो किसी अमीर से रिश्ता कर देते, मगर उस अली से नबी रिश्ता कर रहे हैं। क्यों? नबी का हर फेल तालीम उम्मत के लिए है, हमारी और आपकी बका के लिए है। अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमा दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अगर मुस्तफ़ा अपनी बेटी का रिश्ता किसी अमीर से कर देते तो आज हमारे लिए ये मिसाल बन जाता कि नबी ने अपनी बेटी का रिश्ता अमीर से किया था, लिहाजा मैं भी अपनी बच्ची का रिश्ता अमीर से करूंगा। नबी अगर किसी सरदार से करते, हम चाहते हमारी बच्ची का रिश्ता सरदार से हो। नबी अगर अपनी बच्ची का रिश्ता किसी जमींदार से करते, हम आज यही चाहते कि अपनी बच्ची का रिश्ता जमींदार से हो। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर। नबी ने ना जमींदार देखा, नबी ने ना सरदार देखा, नबी ने ना मालदार देखा, नबी ने ना दौलतमंद देखा, नबी ने ना शोहरतमंद देखा। नबी ने देखा तो अली जैसा मर्दे कलंदर देखा और ये पैगाम दिया कि मेरे दीवानों, जब अपनी बच्चियों का रिश्ता करना तो दौलत मत देखना, बल्कि ये देख लेना कि अली जैसा मर्दे कलंदर है कि नहीं, अली जैसा इबादत गुजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मुंडिया जागीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर तो करो, मुस्तफा चाहते तो किसी अमीर से अपनी बेटी का रिश्ता कर देते। नबी के दीवानों, नबी के चाहने वालों, जब मुस्तफा ने अपनी बेटी का रिश्ता अली से किया, मुस्तफा ने ये नहीं देखा कि अली मालदार है कि नहीं, अली के पास दौलत है कि नहीं, अली मेरी बच्ची को क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा और क्या पहनाएगा। मुस्तफा ने कुछ नहीं देखा, बल्कि सिर्फ देखा तो अली की जवामर्दी देखी, अली का इबादतो ज़ुहदो तक़वा देखा, अली की बहादुरी देखी, अली की दिलेरी देखी, अली की खुददारी देखी। ये सारी चीजें देखकर मुस्तफा ने अली से अपनी बेटी का रिश्ता किया। और जब मुस्तफा ने अपनी बेटी का रिश्ता मौला अली से किया तो ये खानदान और हमारे बुजुर्गान दीन भी इस नजरिए को पेश करते हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान
मैंने तुझे देखा, 12 साल तक तेरा जायजा लिया, तेरी बुजुर्गी भी देखी, तेरी इबादत गुजारी भी देखी, तेरी तहज्जुद गुजारी भी देखी, तेरी दयानतदारी भी देखी, तेरी ईमानदारी भी देखी, तेरे अंदर सारी क्वालिटियां मौजूद है। अब मैं ना तुझसे नसब पूछूंगा, ना हसब पूछूंगा, ना दौलत पूछूंगा, ना इज्जत पूछूंगा, ना शोहरत पूछूंगा, ना तुम्हारे जायदाद को देखूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता। नौजवान, मेरी बच्ची है, उनसे तुम रिश्ता कर लो, उनसे तुम निकाह कर लो, लेकिन इतना जरूर सुन लो, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जबान से गोंगी है, हाथों से लोंजी है, पैरों से लंगड़ी है, वो हर तरीके से माजूर है। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अबू सालेह जो जवानी के आलम में सोच रहे हैं, थोड़ी देर खामोश हो गए। नौजवानों, अपने दिल पर हाथ रखो। तुम्हारे पास अगर कोई ये शर्त लेकर आए, ये डिमांड लेकर आए कि इधर 2 करोड़ रुपए रखे हैं, इधर ये एक खातून है जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना जबान है, ना आंख है, कोई चीज नहीं है, ये सारी चीजों से माजूर, इनसे रिश्ता करो, इनसे शादी करो और ये 2 करोड़ ले लो, तो तुम बताओ आज का कोई नौजवान तैयार होगा? वो 2 करोड़ को ठोकर मारकर भागता हुआ नजर आएगा। वो कहेगा तू ये 2 करोड़ और उस लड़की को अपने पास समेट, मुझे जरूरत नहीं है, हमें शादी करनी होगी तो किसी अच्छी भली खातून से करूंगा, किसी अच्छी भली लड़की से करूंगा। मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर क्या करूंगा? ये इंसान की ज़हनियत है, ये सोच है, यकीनन यही सोच इंसान के अंदर है। मगर जरा अल्लाह वालों की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाओ। हजरत अबू सालेह के सामने कितनी बड़ी आजमाइश है, कितना बड़ा इम्तिहान है। फरमाते हैं तुम्हें इस लड़की से शादी करना है। थोड़ी देर खामोश हुए, सोच रहे हैं। सोचते ही सोचते यकायक दिल ने पुकारा, अबू सालेह सोचता क्या है? कल रब के हुजूर तुझे मुंह दिखाना है, रब के हुजूर जवाब देना है। कहीं रब ने ये पूछ लिया, अबू सालेह मुझसे ज्यादा हसीन तुझे दुनिया नजर आ गई, मुझसे ज्यादा मोहब्बत तूने दुनिया से कर लिया, तूने मेरी मोहब्बत तूने दिल से निकाल दी, तो क्या जवाब देगा? यकायक फैसला ले लेते हैं, कहते हैं बुजुर्ग मुझे मंजूर है, उससे मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। निकाह हुआ, जल्दी जल्दी में सुनिए, निकाह हुआ। और जब पहली शब हुजरे के करीब पहुंचे, जब करीब पहुंचे तो अंदर से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, अंदर से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी, वो खातून चलकर दरवाजे तक आई, दरवाजा खोलकर सलाम करती है। हजरत अबू सालेह ने सलाम का जवाब दिया, मगर कदम अंदर नहीं रखा। अंदर देखा, कोई और तो नहीं है, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वही खातून थी जो हसीन थी, खूबसूरत थी, जो चलकर खुद आई थी और उनकी नजरें भी सही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। उल्टे कदम वापस हुए, बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे हुजूर गुस्ताखी माफ, जिस खातून से मेरा निकाह हुआ है वो अंधी है, गोंगी है, बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लोंजी है। जब मैंने वहां जाकर देखा तो ऐसी कोई खातून नजर नहीं आई। वहां तो एक अच्छी भली खातून है जो खूबसूरत है, बोल भी सकती है, देख भी सकती है, चल भी सकती है, पकड़ भी सकती है, उनके सारे अज़ू सलामत है। वो खातून कहां जिससे मेरा निकाह हुआ? हजरत अब्दुल्ला सोमली फरमाते, जवान जो मैंने कहा था वो सही और जो तूने देखा वो भी सही। खातून वही है जो तूने देखा, उसी से तेरा निकाह हुआ। हजरत अबू सालेह फरमाते, नहीं नहीं, आपने तो जो शर्त रखी थी, जो बातें बताई थी, जो सिफात बताए थे, वो उस खातून के अंदर नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सोमली फरमाते, नौजवान तूने जो देखा वो सही, जो मैंने कहा वो भी सही। कहा हुजूर जो मैं देख के आ रहा हूँ वो 100% सही, क्योंकि मैंने देखा है, और आपने जो कहा है वो कहीं सही कैसे समझ में नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला सोमली फरमाते, नौजवान मैंने कहा था मेरी बच्ची अंधी है, इसकी वजह यह है कि आज तक मेरी बच्ची ने किसी गैर को नजर उठाकर नहीं देखा है, इसीलिए मैंने कहा था अंधी है। मैंने कहा था जबान से गोंगी है, मेरी बच्ची ने आज तक किसी की गीबत न की, किसी की चुगली न की, किसी की बुराई न की, किसी को गाली नहीं दी। मेरी बच्ची जब से बोलना सीखी है, मेरी बच्ची जब से कुरान की तिलावत करना सीखी है, या तो वो कुरान की तिलावत करती, या तस्बीह पढ़ती, या नाते नबी गुनगुनाती है, दूसरा और कोई काम नहीं। मैंने कहा था पैरों से लंगड़ी है। ए अबू सालेह, इसकी वजह यह है कि आज तक मेरी बच्ची अपने घर की दहलीज से कभी कदम बाहर नहीं रखती, वो पर्दे में रहा करती है, इसीलिए मैंने ये सारे सिफात गिनाए। ए अबू सालेह, मुझे बहुत दिन
से आरज़ू था, तलाश थी, और रब की बारगाह में मैं यही दुआ मांगता था, ए मेरे माबूद, मेरी बच्ची इबादत गुजार है, मेरी बच्ची 5 वक्ता नमाज की पाबंद है, मेरी बच्ची तहज्जुद भी अदा करती है, मेरी बच्ची कुरान की तिलावत करती है, मेरे माबूद वो पर्दा नशीन खातून है, वो बाहया खातून है। मेरे मौला तू उस बाहया खातून के लिए कोई एक हयादार इंसान अता फरमा दे, इबादत गुजार इंसान अता कर दे, ताकि मैं अपनी बच्ची का निकाह उस इबादत गुजार आबिदो जाहिद से कर दूं। नौजवान, जिस दिन तू पहले दिन आया था और जब मेरी नजर तुझ पर पड़ी थी, जब मैंने देखा कि एक सेब की माफी के लिए तू दूर से सफर करके यहाँ तक चल के आया है, उसी वक्त मेरे दिल ने कहा था ये रब की तरफ से मदद है, अल्लाह ने मेरी बच्ची के लिए इस नौजवान को यहाँ तक भेजा है। मैंने तेरी आजमाइश ली, तुझे इम्तिहान में डाला और तू इम्तिहान में खड़ा उतरा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझ पर मेरी बच्ची के लिए तुझ जैसा जवान दामाद अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दामाद अता कर दिया, जिसकी ख्वाहिश मेरे दिल में थी, अल्लाह ने मुझे वैसा दामाद अता फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला सौमी ने ये नहीं देखा कि तेरे पास क्या है, तू खिलाएगा क्या, मेरी बच्ची को पहनाएगा क्या, रखेगा कहाँ, क्या देगा, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं पूछा, देखा तो सिर्फ इबादत और रियासत देखी, उसकी सच्चाई देखी, दयानतदारी वो ईमानदारी देखी। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, अगर बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत है, अपनी बच्चियों का रिश्ता करो तो पहले ये जरूर देख लेना बच्चा लड़का ईमानदार है कि नहीं, लड़का इबादत गुजार है कि नहीं, दयानतदार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शराबी के हाथ में अपनी बच्ची का हाथ दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जुआरी के सुपुर्द कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सट्टे खेल खेल कर माल जमा करने वालों के घर में अपनी बच्चियों को भेज रहे हो। खुदारा, ये बेटियां घर की रहमत होती है, उस रहमत को जब किसी दूसरी जगह मुंतकिल करो तो मुस्तफा का गुलाम देखकर अपने घर की जीनत को उसके हवाले करना, किसी लालची फकीर के हवाले कभी मत करना, जो जहेज का डिमांड करे, जो तेरी दौलत पर नजर रखे, जो मांगे, कभी भी ऐसे भिखारियों के हाथ में अपनी बच्ची मत देना। देना तो उस खुशनसीब को देना जो वो ये कहे कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो मिलेगा किस्मत से, हम डिमांड करने वाले नहीं। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसे चाहे अमीर कर दे, जिसे चाहे फकीर कर दे। जब ऐसे पाक लोग मिलते हैं तो अल्लाह पाक वतन को चुन लेता है और उन पाक शिकम से अपने बरगुज़ीदा बंदों को अल्लाह इस जमीन पर भेजता है। जब हजरत अबू सालेह और अम्मुल खैर फातिमा का मिलाप होता है तो उसी वतन अक़दस से गौसे आज़म अब्दुल कादिर जन्म लेते हैं, तो मादरजाद वली होते हैं, जो हसनी हुसैनी सैयद है, जिनके रगों में हुसैन का भी खून है, जिनके रगों में हसने मुज्तबा का भी खून है, जिनके रगों में मुस्तफा का खून है, जिनके पेशानी पर नूरानी मुस्तफा की झलक नजर आ रही है, वो अब्दुल कादिर जिलानी है। मादरजाद वली पैदा होते ही रोजा रखा और जब पले बढ़े, बचपन में ही वालिदे मोहतरम का इंतकाल हुआ, माँ ने हाथ पकड़ा, जब चलने फिरने के काबिल हुए, बोलने के काबिल हुए, ले जाकर उस्ताद के सुपुर्द कर दिया। पहले दिन है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का, और पहले दिन जब पहुंचे हैं उस्ताद के सामने जानुए अदब तय करके बैठे, और जब उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम मैं पढ़ूं या उस्ताद मोहतरम पहले जो मुझे याद है वो सुन ले, उसके बाद फिर मुझे आप पढ़ाए। उस्ताद खुश होकर कहता बेटा सुनाओ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। हजरत सरकार गौसे आजम ने एक दो नहीं बल्कि पहले पारे से शुरू किया, अलहम्दो शरीफ से शुरू करके फिर पूरे 18 पारा कुरान अपने उस्ताद को ज़बानी सुना डाला। बचपन का आलम है, उस्ताद मौहे हैरत देखते हैं कदो कामत को भी, बचपने को भी, उम्र को भी।
देखकर बेसाख्ता बोल उठे, बच्चा तो इंसान है या जिन? अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं सादात खानदान से हूँ, मेरे वालिद हजरत अबू सालेह है, मेरे नाना हजरत अब्दुल्ला सोमुई है, मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा है, मैं इसी गिलान का रहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने पूछा, बेटा ये तो बता कब और कैसे ये 16 पारा कुरान तूने याद कर लिया, ये 18 पारा कुरान तूने कहाँ याद किया? हजरत अबू गौसे आजम अब्दुल कादिर फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम, ये 18 पारा कुरान मैंने कहीं किसी उस्ताद के पास नहीं बल्कि अपने माँ के शिकम में रहकर याद किया। कुर्बान जाओ, माँ के शिकम में रहकर याद किया। उस्ताद ने पूछा, बेटा कैसे? कहा, सुनिए, मामूल ये था मेरी माँ का कि रोज सवेरे सवेरे उठती, तहज्जुद की नमाज अदा करती, फिर कुरान की तिलावत करती, फजर का वक्त हो जाता, जब अजाने फजर सुनती तो फजर की नमाज अदा करती, फिर कुरान की तिलावत करती। रोजाना का मामूल था, जब तक 18 पारा कुरान तिलावत न कर लेती मेरी माँ दुनिया के किसी काम को हाथ न लगाती। अल्लाह अकबर। मैं माँ की शिकम में पल रहा था, मैं माँ की शिकम में परवरिश पा रहा था, और जब माँ कुरान पढ़ती थी मैं शिकम में रहकर कुरान सुनता था, और माँ के शिकम में कुरान सुन सुनकर 18 पारा कुरान का हाफिज हो गया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। नतीजा ये निकला कि बच्चा माँ के शिकम में भी सुनता है, बच्चा माँ के शिकम में सुनता है। अब जरा आप गौर करें, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, जब बोलना सीखते हैं तो हमारी बच्चों के जबान पर गाना होता है, और जब तोतली जबान से बच्चा गाना गाता होता है माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है, और दादा तो फूले ना समाये खुशी के मारे उसकी बाछें खुल जाती है, और दादी जब सुनती है कि मेरा पोता गाना गा रहा है पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीटती है, कहती है मेरा पोता बड़ा अच्छा गाना गाता है, देखो तो छोटा सा है कितना अच्छा गा रहा है, वो गागा के बार बार सुनना चाहती है। मैं कहता हूँ ये इस्लामी तालीमात नहीं, हमारा बच्चा जब बोलना सीखे तो उनकी जबान पर कलमे तैयबा हो, जब बोलना सीखे मुस्तफा जाने रहमत की नात हो, जब बोलना सीखे वो अजान के कलेमात हो, जब बोलना सीखे उसके जबान पर तालीमात इस्लामी हो, ये नहीं कि फहश गाए। और आज हमारा बच्चा रोडों पर चलते फिरते गाली बकता है, हमारा बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं करता, हमारा बच्चा दूसरों की ग़ीबत और चुगली करता है। इसकी वजह मैं बताऊं क्यों? आज हमारी माँ और बहनें अपने शिकम में बच्चे की परवरिश करती है, मगर टीवियों में मुलव्विस रहती है, गाने देखा करती सुना करती है, पिक्चरें देखा करती है, सीरियल में मुलव्विस रहती है, फहश गाने सुना करती है, तो बच्चा शिकम में रहकर गाना सुनता है। जब माँ किसी की ग़ीबत करती है बच्चा ग़ीबत सुनता है, जब माँ किसी की बुराई करती है बच्चा बुराई सुनता है, जब माँ किसी को गाली देती है बच्चा गाली सुनता है, और बच्चे के ज़हन पर वही असरात मुरतब होते हैं। यही वजह है कि बच्चा हमारा बोलना सीखता है तो आसानी के साथ गाली सीख लेता है, वरना गौसे आजम की जिंदगी को देखो, माँ के शिकम में रहकर गौसे आजम ने 18 पारा कुरान याद कर लिया। तो दीवानों, गौसे आजम के जलसा मनाने वालों, मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। आज हम सब यहाँ गुलामाने गौसे आजम है, गुलामाने हुसैन है। अल्लाह अकबर। तालीमात हुसैनी भूल गए। इमाम हुसैन ने करबला में अपने तमाम साथियों को इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दिया। क्यों? इसलिए कि हम कट जाए मगर दीने मुस्तफा पर आँच ना आए। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी और ये बता दिया, सजदे की हालत में गर्दन कटाकर अपने गुलामों को ये पैगाम दिया, मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा जाने रहमत के शहदाइयों, देखो नवासे रसूल सजदे में सर रखकर कटा रहा है ताकि तुम नमाज की अहमियत को समझो और तुम्हें पता चल जाए कि नमाज कितनी अहम चीज है कि गर्दन कट जाए मगर हमारी नमाजें ना छूटने पर। आज हमें फुर्सत नहीं, अपने कारोबार में इस कदर मस्त हो गए हम
कि हमें आज वक्त नहीं मिलता कि हम नमाज अदा कर लें। मेरे भाई, वक्त काफी हो चुका है, 7 बज चुके हैं। आप पर ज्यादा देर मुसल्लत रहना या अक्लमंदी नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला जरूर बयान करूंगा और मुकम्मल आप सुनेंगे बेहतरीन अंदाज में। बस आज का ये पैगाम जरूर दिल में रखें। आपने गौसे आजम की मोहब्बत में जलसा सजाया है, जलसा सजा लेना ही ये जवा मर्दी नहीं है, बल्कि जलसे में जो बयानात हुए उस पर अमल करना जवा मर्दी है। अब तक अगर आपने नमाजें छोड़ रखी है तो आज अहद कर लो। यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं, यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं। आप फरिश्तों की मौजूदगी में, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में दिल में ये अहद करो और मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। जोर से कहिए इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। नमाज पढ़िए। नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। मेरे भाई, जिस तरह आपने गौसे आजम का जलसा सजाया है उसी तरह आप गौसे आजम के तरीके को अपनाओ। वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज। और कुर्बान जाओ, गौसे आजम तो इस कदर मोहब्बत करने वाले हैं, फरमाते मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, मुझे वहां से पुकारे तो मैं वहीं से अपने चाहने वाले की मदद करता हूँ, वहीं से अपने चाहने वाले की मदद करता हूँ। कुर्बान जाओ, इस कदर मोहब्बत करते हैं गौसे आजम। गौसे आजम ने एक बार अहद कर लिया कि जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा मैं खाऊंगा नहीं। अहद कर लिया, ठान लिया। कितने लोगों ने कोशिश कर ली, अब्दुल कादिर खा ले, नहीं खाऊंगा, खा ले, नहीं खाऊंगा। आवाज आई रब के तरफ से, अब्दुल कादिर खा ले, तू क्या चाहता है? सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मेरे मौला, मेरे माबूद, जो मैं चाहता हूँ तू जानता है, जो मैं चाहता हूँ तू जानता है। अल्लाह अकबर। रब फरमाता अब्दुल कादिर खा ले, तू जो चाहता है वो तुझे दिया जाएगा। कि या अल्लाह वादा कर कि मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे दिल से, मुझे दिल से चाहने वाला, मेरा मुरीद, या अल्लाह तू वादा कर कि उस वक्त तक तू उसे मौत ना दे जब तक कि उसे तौबा की तौफीक ना मिल जाए। हम जिंदगी भर गुनाह करें, जिंदगी भर गुनाह करते रहे, मगर गौसे आजम का करम देखो, अल्लाह से वादा ले लिया और अल्लाह ने फरमाया, ये अब्दुल कादिर मेरा वादा है, तेरे चाहने वाले को उस वक्त तक मौत ना दी जाएगी जब तक कि उसे तौबा की तौफीक ना दे दी जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है इन्हें, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है इन्हें, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो दीवानों कुर्बान जाओ, यकीनन उस वक्त तक हमें और आपको मौत नहीं आ सकती जब तक कि हम अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें। तो ये वक्त गनीमत है, आज इस महफिल में हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सिद्क़े दिल से कहे, या अल्लाह जो गुनाह हमसे हो गए माबूद तो उन गुनाहों को माफ फरमा। हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, मेरे मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। कहिए इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह, सच बोलेंगे, ईमानदारी और अच्छाई और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारेंगे, कोई भी हराम लुकमा खाने की कोशिश नहीं करेंगे, हलाल कमाई खाइए और हलाल कमाई के जरिए अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। यकीनन हलाल कमाई से अगर आपके बच्चों की परवरिश होगी, मेरा दावा है, इस बात को लिख लीजिए, कभी भी आपका बच्चा आपका नाफरमान नहीं। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अगर हलाल कमाई से बच्चे की परवरिश हुई है, वो बच्चा आपका वफादार होगा, वो आपका
का नाफरमान नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके वफादार बने और आपके बच्चे आपके साथ वफादारी करें, तो उसकी परवरिश हलाल कमाई के जरिए कीजिए। अगर आपकी कमाई में हराम की आमेजिश हुई है तो उसको दूर कीजिए, तौबा कीजिए। और खुसूसन जवानों को मैं ये पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि खुदा का पाक नाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, बहादुरी से काम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। अली की जुल्फ़कार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी कतार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ जाए बात कुछ बन पड़ती नहीं। मुसलमानों, नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। जिससे भी बात करो मुस्कुराकर अच्छे अंदाज में बात करो। यकीनन आपका अखलाक अजीम होगा तो यकीनन आपसे सभी मोहब्बत करेंगे। मौला ताला हम सबको नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिलाए और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।